नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे अपने अपने काम के विषय में। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे एक अध्यापक है, वह जिस तरह अध्यापन का कार्य कर लेता है, उसी प्रकार कोई दूसरा काम यदि उसे दे दिया जाए तो शायद उतने सही ढंग से नहीं कर पाएगा। कारण यह कि उस क्षेत्र में वह काम करते करते ढेर सारा अनुभव प्राप्त कर ले। उसे काम दे दिया जाए बाल काटने के लिए, उतने सही ढंग से नहीं कर सकता। और दूसरा खुरपी बनाने के लिए, टांगी पीटने के लिए इस तरह के कार्य दे दिया जाए तो नहीं कर सकता। जो टांगी पीटने वाला व्यक्ति है, उसको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो उतने सही ढंग से नहीं कर। कहने का मतलब है कि सभी का अपना अपना जो काम होता है वो उसी में दक्षता के साथ कर सकता है। आज हम इसी पर एक कहानी के जरिए हम चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मानवीय गुण होता है, जानवरों में भी ऐसा होता है कि जैसे एक बाघ जिस तरह शिकार पर अटैक करके और उसको फाड़ के खा जाएगा, उस तरह खरगोश नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जिस तरह खरगोश आपके सन्निकट बैठ जाता है, उस तरह बाघ नहीं बैठ पाएगा। आप बाघ के नजदीक नहीं रह पाएंगे, डर रहेगा। तो इसी पर एक कहानी के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे। एक शेर था और एक गीदड़ था। गीदड़ शिकार नहीं कर पाता था और जो शेर था वो शिकार तो कर लेता था, लेकिन उसकी समस्या है कि शिकार को खोज नहीं पाता था। खोजने का मतलब यह कि जब वो जंगल में निकलता था तो दहाड़ने लगता था। जब वो दहाड़ता था, क्योंकि उसकी वो प्रकृति है, जब वो दहाड़ता था तो सारे जानवर भाग जाते हैं, तो इस नाते जो है वो नहीं शिकार कर पाता था। गीदड़ की है कि गीदड़ जिधर निकलता है तो कोई जानवर उसे डरता ही नहीं है, तो भागता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो अटैक नहीं कर सकता। तो इस तरह गीदड़ ने एक युक्ति शेर को समझाया कि आप से जंगल के राजा हैं, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए और मैं आपके लिए जानवरों की टोह लगाऊंगा। टोह का मतलब मैं बताऊंगा कि यहाँ ये जानवर है, सामने मैं जाऊंगा ताकि वह जानवर मुझसे डरेगा नहीं, और आपको बताऊंगा और फिर आप वहाँ आ जाइएगा, फिर अटैक कर दीजिएगा, शिकार हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस शिकार में कुछ हिस्सा मुझे मिलनी चाहिए ताकि आपका भी पेट भरता रहे और मेरा भी पेट भरता रहे। जैसे आज के समय में तमाम कार्यों में लोग जैसे दलाली करते हैं, वही बात कि सीधे तौर पर वो आदमी काम नहीं कर पाता और दो मीडिएटर की तरह इस तरह काम हो जाता है। एक काम चलने लगा, ये टोह लगा करके बताता था, शेर उनका शिकार करता था और फिर जो है कुछ हिस्सा गीदड़ को भी देने लगा। ये कुछ ही दिन तक चला। धीरे 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 गीदड़ को ऐसा लगने लगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यदि मैं ऐसा नहीं बताता तो शेर शिकार नहीं कर पाता। उसने सोचा कि मैं इस कार्य को बंद कर दूं। जब मैं इस कार्य को बंद कर दूंगा तो शेर को भूखमरी पर आना पड़ेगा और उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर वो हमें जो है हमारे आगे पीछे घूमने लगेगा और फिर मैं उसके साथ ब्लैकमेल करूंगा, जैसे आजकल दलाली में होता है। और ब्लैकमेल करूंगा तो मुझे और अधिक हिस्सा देगा खाने के लिए, मैं और अधिक तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तो लेकिन यह है कि शेर शेर होता है, गीदड़ शेर का ब्लैकमेल ये कब तक संभव हो सकता है। इसने ऐसा ही किया और आना जाना छोड़ दिया। लेकिन उधर शेर शेर कहा कि मैं शेर हूँ, मैं गीदड़ का क्यों पता लगाने जाऊंगा। वो तो अपना शिकार इधर उधर पकड़ के अपना खा लेता था, एक बार खाने पर 6 महीना की छुट्टी उसकी हो जाती थी। इधर गीदड़ को कोई मिलता ही नहीं था। ये सोचता था कि शेर जो है हमारा जो रिक्वेस्ट करेगा, कोई नहीं मिलता था। कीड़े मकोड़े करके धीरे 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 ये गीदड़ ही कमजोर होने लगा। ये दूसरे को कमजोर करने के, दूसरे को रसातल में पहुंचाने के चक्कर में अपने जाने लगा। इतना कमजोर हो गया कि एक शेर के पास भी नहीं जा पाया। एक बार देखा कि भीड़ के जो है उनका रेवड़ी जा रहा है, पीछे एक मेमना जो है बड़ा कमजोर है। इसने क्या किया, उसी पर सीधे तौर पर अटैक कर दिया कि मैं अब किसी तरह जो है अपना भूख इस मेमने से जो है दूर करूंगा।
तब तक वो जो है रेवड़ी वाले, वो जो भेड़ चराने वाले थे, वो कुत्ता लिए रहते हैं ताकि उन भेड़ों पर कोई आक्रमण पीछे से करेगा तो उन पर वो आक्रमण कर देंगे। तो वो कुत्ते जो है इस गीदड़ पर आक्रमण कर दिए और गीदड़ सहन नहीं कर सका और वो कुत्ते जो है गीदड़ को निचोड़ निचोड़ करके खा डाले। इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपना ही काम सही ढंग से करें। कहने का मतलब ये है कि 4 साल का बच्चा और 14 साल के बच्चे को परेशान करना चाहे तो नहीं परेशान कर सकता कुछ ही दिन तक, क्योंकि ये धीरे से, इसका हाथ धीरे से लगेगा, वो तेज मार देगा। एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी को, एक कर्मचारी अधिकारी को परेशान करने लगे तो फिर वो कैसे हो सकता है। एक छोटा आदमी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को परेशान करने लगे तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अनुभव अधिक होते हैं, उसके पावर अधिक होते हैं, शक्ति में बल होता है। तो इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना में रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, दूसरे को परेशान करते हुए आगे न बढ़ें। यानी अपनी बुद्धि दूसरे के हरासमेंट के लिए, दूसरे पर दूसरी नज़र से लगाने के लिए खर्च न करें, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ हम दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी बढ़ने दें, हम भी आगे बढ़ें, न कि उसका हाथ पकड़कर खींचने के का कार्य करें। धन्यवाद।